अस्सलाम वालेकुम हिब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए आसिम मुनीर पूरी तरह कामयाब हो चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरह पीटीआई की सीनियर क़यादत जो है वो पीटीआई से बाहर निकल रही है। शिरीन मज़ारी को ही देख लीजिए। लेकिन असल में 9 मई की साजिश जो है वो आर्मी चीफ और इमरान खान दोनों के खिलाफ थी। यानी एक तीर से दो शिकार किए जा रहे थे और ये साजिश जो है ये वज़ीर दाखिला ने रची थी और इसमें एमआईबी और मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्ट जो थे उन्होंने सारा कांड जो है ये अंजाम दिया था। इसका मकसद एक ही था कि आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात को इस्तेमाल किया जाए और इसको दुश्मनी में बदल दिया जाए, जिसके बाद मुल्क में जो हैं वो दंगे और फसाद शुरू हो जाएं। और ये प्लान जो है पूरी तरह कामयाब भी हो चुका है। मगर जब एक एजेंसी की रिपोर्ट आर्मी चीफ के पास पहुंचती है तो सूरत हाल को वाज़िया कर दिया जाता है कि ये काम नून लीग जो है उसने किया है। पीटीआई का कोई भी वर्कर इसमें शामिल नहीं है। असल में ये लोग अवाम के सामने बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। सिस्टम तो क्या, इन्होंने अपनी 75 साल जो है इज़्ज़त वो भी खो दी है। इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। लोगों के हकूक़ जो हैं वो भी सल्ब किए जा रहे हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि अदालत जो है वो चुप है। वो क्यों कोई हुक्म नहीं देती। अगर कोई दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जब अदालत बरी करती है और पीटीआई वाले जो हैं उनको दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर इमरान खान के खिलाफ ही लॉन्च कर दिया जाता है। अगर कोई नहीं मानता तो उसे ये कहा जाता है कि तुम्हें जेल में रखा जाएगा, या तो पीटीआई से किनारा कशी अख्तियार करो या फिर जेल की सलाहों के पीछे रहो। इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पीटीआई के लोगों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ डाल रही है, ख़वातीन को जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को ख़त्म करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नई साजिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी जो है उसको इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि अगर पीटीआई को ख़त्म किया जाता है तो फिर शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई की बागडोर दी जाएगी। इसीलिए तो 9 मई की साजिश में शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको अभी रिलीफ मिलेगा। उनके साथ सारी डीलिंग जो है वो अंदर ही अंदर तय हो रही है कि तुम्हें जो है वो जेल में रखा जाएगा, तुम्हें उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई जाएगी क्योंकि हमें एक बंदा वो भी तो चाहिए जिसने पीटीआई की बागडोर संभालनी है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके फ़ैसले जो हैं उनकी औकात क्या यही है कि अदालत जो है वो हुक्म जारी करती है, पुलिस दोबारा उन बंदों को उठाकर पाबंद सलासल कर देती है, आप क्यों जो है कोई एक्शन नहीं लेते? क्या अदालतें सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के लिए बनी हैं? क्या गरीबों के हकूक़ का कोई भी पाकिस्तान में अलमबरदार नहीं है? शिरीन मज़ारी को अदलिया ने जो है वो 4 मरतबा रिहा किया और चारों मरतबा उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा है। इसके अलावा उसको दीगर बीमारियां भी हैं। उम्र तकरीबन 72 साल हो चुकी है। लेकिन जालिमों ने जब उसकी बेटी की वीडियो उसको जेल में दिखाई तो शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि जेलें काटना कमज़ोर दिल वालों का काम नहीं है। इस टाइम पर अगर कोई हलाल का बंदा होता तो ये लोग लाख प्रेशर डालते। कोई बंदा भी इमरान खान को छोड़कर नहीं जाता। हमारे साथ कुछ भी कर ले, हमने इमरान खान को नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ में जो है ये तोड़ फोड़ किसी की फतह नहीं है। जिन्होंने कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की वही आज तहरीक इंसाफ को तोड़ रहे हैं। कुछ साल के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर जो है वो पार्टियां तोड़ने वालों की मजम्मत जो है वो कर रहे होंगे। इसीलिए ये काम करने वाले जो हैं
ان میں کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ کبھی وہ ایک پارٹی کو استعمال کرتے ہیں دوسرے کے خلاف اور کبھی دوسری کو استعمال کرتے ہیں تیسرے کے خلاف۔ لیکن اب ان پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ ان کو استعمال کرنے والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہی کا ووٹ بینک جو ہے وہ پوری طرح خراب کر رہی ہے۔ اور عمران خان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے مجھے اکیلا کر دیا جائے، میں اکیلا بھی اپنی حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے لڑوں گا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ساری پارٹی عمران خان کو چھوڑ جائے، لیکن جب تک پاکستان کی 23 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ عمران خان کا حوصلہ نہیں توڑ پائیں گے۔